इखलाक अहमद। इखलाक अहमद। राशन आज ही फिर आगे आज ही आप देख सकते हैं कि काफी कंजेस्टेड एरिया और लोगों से पूछने में भी काफी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। किस तरीके से अंकल जी आ रहे हैं हम लोगों से बात करने के लिए, अपना नाम बताइएगा। इखलाक अहमद। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सहयोग मिल रहा है आपको अंकल जी? तो हम लोग को कुछ नहीं हुआ है। राशन वगैरह बांटा जा रहा है लोगों में आप लोगों को? नहीं, हम लोग को तो कोई नहीं आया है। कितने लगभग कई दिन हो चुके हैं आप लोगों को? आप लोगों 5-6 दिन हो गया। रोजी रोटी ठप है, कैसे चलता है जीवन यापन? बस वही इंश्योरेंस से मदद लेके अपना कर्जे के तौर पे हम लोग अपना दिन काट रहे हैं, और क्या है। कितने परिवार यहाँ पर है? 16 लोग। 16 लोग है। कैसे रोजी रोटी चलती है? बस चलती है, कैसे चलती है। क्या रोजगार करते हैं परिवार के मेंबर्स? दुकान है। दुकान है। दुकान है। सरकार की तरफ से कुछ मिला अभी तक? कुछ भी नहीं मिला। कोई भी राहत सामग्री? कुछ नहीं। किसी चीज की जरूरत होती तो कैसे आप लोग पूरा करते हैं? बस कर लेते हैं, रोजी रोटी चला लेते हैं। प्राचीन नगरी काशी बाढ़ की वजह से चारों तरफ से घिर चुका है। लोगों में ये डर है कि कहीं 1978 का जो बाढ़ था वो दोबारा न दोहरा जाए। आपको बता दें कि गंगा जी के साथ साथ वरुणा नदी भी और वरुणा नदी के आसपास के जो इलाके लगभग जलमग्न हो चुके हैं। इस वक्त हम उपस्थित है वाराणसी के पुराने पुल पे, और पुराने पुल का ये जो पूरा एरिया है एक रिहायशी एरिया है। लगभग 5000 घर जो कि डूब चुके हैं। आपको दिखा दें कि लोग अपने छतों पर, अपने घर के छतों पर रह करके यहाँ पे अपना जीवन यापन करें। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो वो कैसे जाएंगे। सकते कि किस तरह से लोग अपने छतों पर रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बसेरा कर रहे हैं, किसी तरीके से बाढ़ को खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। चाचा जी, कोई सहायता मिल रहा है सरकार की तरफ से? कोई नहीं मिल रहा है। राहत के लिए राशन वगैरह भी बांटा जा रहा है जिलाधिकारी की तरफ से, उसका कुछ आप लोगों तक पहुंचा? उनसे बात कर लेते हैं। लोग प्रशासन की तरफ से इतना भी सहयोग, जो भी बाढ़ के लिए राहत सामग्री की जो चीजें बांटी जा रही है, हालांकि इस एरिया में नहीं आया है ऐसा यहाँ के लोगों को कहना है। तो यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है। अंकल जी, प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो है कि रिपोर्टिंग में हमारे, और काफी कंजेस्टेड एरिया है क्योंकि काफी जगह है यहाँ पर। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद खलील। और क्या प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग, राहत सामग्री, राशन वगैरह मिल रहा है? आज पहली बार आ रही हो। आज पहली बार यहाँ पे कोई आ रहा है आप लोगों से पूछने के लिए? कोई नहीं। किसी चीज की जरूरत अगर होगी तो कैसे जाते हैं लेने के लिए? मेडिकल वगैरह कोई भी चीज? नाव से जाते हैं। यहाँ के पार्षद जी ने नाव की व्यवस्था करवाई आप लोगों के लिए? खाली नाव वाले बुलावा तो बेचारा दिया गया। कैसे बुलाते हैं? अगर किसी चीज की जरूरत होती तो नाव के लिए कैसे संपर्क करते हैं? आवाज दिया भैया चलो। अच्छा, तो आवे थे। हालांकि पूरा एरिया बाढ़ से जो है कि ग्रसित है, तो इधर बिजली मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, बिजली कटी हुई है ना? क्या नाम है आपका? इखलाक अहमद। इखलाक अहमद। राशन आज ही फिर आगे आज ही आप देख सकते हैं कि काफी कंजेस्टेड एरिया और लोगों से पूछने में भी काफी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। किस तरीके से अंकल जी आ रहे हैं हम लोगों से बात करने के लिए, अपना नाम बताइएगा। इखलाक अहमद। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सहयोग मिल रहा है आपको अंकल जी? तो हम लोग को कुछ नहीं हुआ है। राशन वगैरह बांटा जा रहा है लोगों में आप लोगों को? नहीं, हम लोग को तो कोई नहीं आया है। कितने लगभग कई दिन हो चुके हैं आप लोगों को? आप लोगों 5-6 दिन हो गया। रोजी रोटी ठप है, कैसे चलता है जीवन यापन? बस वही इंश्योरेंस से मदद लेके अपना कर्जे के तौर पे हम लोग अपना दिन काट रहे हैं, और क्या है। कर्जे कितना दिन काट रहे हैं ऐसा इनका कहना है। और शिविर वगैरह लगा, आप लोग उसमें नहीं जा रहे हैं? जो कहाँ कैंप जो लगा हुआ है, नहीं उसमें हम लोग नहीं गए। उसमें ना हम लोग की फैमिली इसी में है। ऐसे कि नीचे पानी है तो ऊपर आदमी रहता है ना, और कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो ऐसे खैर संतोष जी हम लोग फोन करते हैं। इनका नंबर हम लोग के सभासद दिए हैं। अच्छा, तो इनको फोन करते आते हैं, चले जाते हैं। सभासद की तरफ से एक नाव संचालक का नंबर प्रोवाइड किया गया, जो अगर किसी को किसी चीज की जरूरत होती तो ये लोग कांटेक्ट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बाढ़ से प्रभावित है, लगभग दिन हो गए, सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही आप लोगों को? नहीं, तो उससे हम लोग को उनकी मर्जी, अगर देंगे तो हम लोग लेंगे और नहीं देंगे तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं। अच्छा, तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं। लगभग एरिया यहाँ का डूब चुका है। हालांकि वाराणसी में कई जगह से कई पार्टीज की और प्रशासन की तरफ से कई सोशल वर्कर्स भी हैं, बाढ़ क्षेत्र में राहत सामग्री व्यवस्था पहुंचा रहे। तो भैया थोड़ा सा आप लोग
पुराने पुल की तरफ आ जाए, यहाँ पर 5000 से ज्यादा घर है लेकिन कोई भी राहत सामग्री की चीजें नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा एरिया एकदम जलमग्न हो चुका है। अगर किसी को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो उसके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़े। हालांकि पार्षद की तरफ से यहाँ पे एक नाव संचालन का नंबर दिया गया है, किसी को किसी चीज की जरूरत होती है तो वो नाव संचालक को फोन करते हैं और नाव के सहारे से वो लोग जाते हैं, अपनी जरूरतमंद की चीजें लेकर आते हैं। ऐसा यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि पूरी रोजगार व्यवस्था यहाँ पे लोगों का ठप है। अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि किसी से उधार लेकर, किसी भी तरीके से मदद लेके हम लोग अपनी जरूरतों को किसी तरीके से पूरी कर रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर नाव पे, उनसे पूछते हैं। जी, अपना परिचय दीजिएगा। मैं बिस्मिल्लाह अंसारी। लगभग कितने घर यहाँ पे डूबे होंगे? इस एरिया में देखा है तो लमसम 500 मकान डूबे होंगे पूरे आसपास के लेकर। अच्छा, हाँ। काफी रिहायशी एरिया है। पार्षद की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, इस टाइम जो सामान जिसको भी जो मिल रहा है, जो बढ़ रहा है, प्रशासन अपने तरफ से लेखपाल द्वारा लगाकर सामान बंटवा रहा है। पार्षद जी के नंबर दे दिया गया है कि फला नाव वाले का नंबर ले लीजिए, किसी को कोई आपदा की जरूरत में अगर कोई जरूरत पड़ जाए नाव की, या कोई दवा के लेने की, या कोई के खाने पीने की जरूरत की, उनके लिए नैया का नंबर सबको उपलब्ध करा दिए हैं कि अगर नाव नहीं पहुंच रहा है तो हमको फोन करिए। और जो खाने पीने के जहाँ तक ये लोग बात कर रहे थे, जो शिविर में लगे हुए हैं उनको तो प्रशासन सबको दे रहा है। ये लोग अपना अपना मकान अगोर रहे हैं, किसी तरह का कोई चोरी ना हो जाए। अच्छा। कुछ लोग मान ले 10 लोग हैं तो कुछ लोग शिविर में चले गए, कुछ लोग इसमें अपना घर अगोर रहे हैं। तो जो आदमी घर अगोर रहा है तो उनको तो खैर सच्चाई है कि राशन नहीं मिल रहा है, किसी तरीके से अपना पेट पालो पोषण कर रहे उधार बाड़ी लेकर। तो थोड़ा सा हम यही सहयोग चाहेंगे कि चाहे प्रशासन द्वारा हो जाए, चाहे सरकार द्वारा हो जाए, कि घर घर उनको राशन उपलब्ध कराने का काम करे। अपना परिचय दीजिएगा। जी, मैं मोहम्मद शरीफ महतो साहब, मेरा मकान अमरपुर बटलोइया है। ये काफी गंभीर स्थिति है। अभी आप ऊपर दिख रहे थोड़ा। सर, मतलब अधिकारियों को चाहिए कि वो नैया से आए, घर घर में अपना सामग्री पहुंचाए। लोग परेशान हाल हैं, ज्यादातर पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, दवा के लिए पैसा नहीं है, इसलिए परेशान लोग हैं। बस्ती में सिविल लगा है, उसमें तो सहयोग हो रहा है, मगर घरों के अंदर नहीं कोई सहयोग हो पा रहा है, जिसके वजह से मतलब इसकी सहायता लोगों को होनी चाहिए। काफी दिक्कत देखने को मिल रहा है। काफी जी, उधार पे जिंदगी चल रही है यहाँ के लोगों की। जी, उधार ले लेकर कितना कोई उधार देगा। कोई गिरफ्तार किया जाता है तो कारीगर कितना मतलब मांगता है तो गिरफ्तार मदद करता है, नहीं भी करता है उसके पास रहेगा तभी करेगा। लेकिन ये अधिकारी के चाहिए कि घर घर पहुंचाए, जहाँ लोग बाढ़ पीड़ित में फंसे हुए हैं। सिविल में कुछ लोग रहते हैं मगर ज्यादा लोग अपने घर ही में रहते हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। जी। और भी लोगों से हम बात करेंगे। जी, अपना परिचय दीजिएगा अंकल। इश्तियाक नाम है। इतना ऊपर आप है, उधार पे जिंदगी चल रही है, कैसे चल रही है जीवन यापन? बस चल रही कैसे। राशन कैसे चलता है? बस किसी दूसरे से मंगाते हैं, क्या करें, हम तो निकल नहीं पा रहे हैं। जी, जब से हुआ तब से एक दिन भी नहीं निकले हुए हैं अभी तक। मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तो थी मुश्किलों भरी जिंदगी यहाँ के लोगों की, काफी दिक्कतें आ रही हैं, 2 वक्त के खाने के भी नहीं मिले, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना। उधार पे जिंदगी चल रहा है। बाढ़ की तमाम तस्वीरें हम आपके साथ लगातार साझा करते रहेंगे। कितने परिवार यहाँ पर है? 16 लोग। 16 लोग है। कैसे रोजी रोटी चलती है? बस चलती है, चलती है। क्या रोजगार करते हैं परिवार के मेंबर्स? दुकान है। सरकार की तरफ से कुछ मिला अभी तक? कुछ भी नहीं मिला। कोई भी राहत सामग्री? कुछ नहीं। किसी चीज की जरूरत होती तो कैसे आप लोग पूरा करते हैं? बस कर लेते हैं, रोजी रोटी चला लेते हैं। में जो नाव संचालन के रूप में कार्य करे, जो कि पार्षद द्वारा प्रोवाइड किया गया है, तमाम जनता का जो सहयोग करते हैं, हम उनसे बात करते हैं। संतोष जी, आपको लोग फोन करते हैं अपनी जरूरत की चीजों के लिए, कैसे कांटेक्ट होता है? मोबाइल नंबर दिए पार्षद जी, उन्हें जब उन लोगों को नंबर दिए तो हमको कॉल करते हैं, उन लोग तो जाते हैं हम लोग। उन्हें कौन गली कोने में है उनका मकान, उनको जब फोन करते हैं तब हम जाते हैं। उनका काफी कंजस्टेड एरिया है, दिक्कत बहुत होती होगी नाव संचालन? बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत। नाव भी ले जाने में बहुत परेशानी हो रहा है उन लोगों को, थोड़ा दिक्कत बहुत ज्यादा है। उन लोगों को राशन भी नहीं पहुंच रहा है। उन लोग बोल रहे हैं हम लोग से, तो हम लोग जाइए प्रशासन से बोलिए ये बात। हम लोग तो नाव चलाने वाले हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम बहुत करेंगे, नाव अंदर जो भट्टी ले आकर अंदर से निकालेंगे आपको, और क्या कर सकते हैं? बचाव करते। कभी ऐसा हुआ कि रात में भी आपको लोग कांटेक्ट कर रहे हैं मेडिकल इमरजेंसी के लिए? अगर कॉल करेंगे तो क्यों नहीं आएंगे? अरे हम लोग
अगर काल करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे इमरजेंसी। वैसा बात कोई नहीं है कि हम लोग नहीं आ सकते हैं, एकदम काल करेंगे तो आएंगे इमरजेंसी। दिक्कतें काफी लग रही जी है। जी जी, बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो आप देख सकते हैं कि दिक्कतों का सामना काफी यहाँ पे करना पड़ रहा है। लोग 10 दिन से अपने घरों में कैद है, बाढ़ की वजह से कैद है। हालांकि प्रशासन की तरफ से सहयोग दिया जा रहा है, अभी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला है। लोग कह रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी के लिए माहौल है, क्योंकि 10 दिन से अपने घर में कैद है, जिस वजह से उनकी रोजी रोटी भी ठप पड़ी हुई है। क्षेत्र में दौरा किया गया, काफी दिक्कतें हैं आपके क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्राकृतिक आपदा है और इसको कोई रोक नहीं सकता है। बाढ़ आई है, बाढ़ आती रहती है, और इसमें जो बाढ़ का वरुणा नदी, जैसे माँ गंगा में बाढ़ आई है और उसका रौद्र रूप आपने देखा कि उसका जो सहायक नदी वरुणा नदी है, इसमें जो कि चारों तरफ नदी के दोनों तरफ बस्ती भरा आबादी वाला क्षेत्र है। अब पूरा क्षेत्र डूबा हुआ, जिसमें सरैया और अमरपुर मड़िया, सैलपुत्री, पुलकोना, दनियालपुर, सिधवा घाट, मीरा घाट, उचवा, नक्खी घाट, उसके साथ ठेलवरिया चले जाइए, चौका घाट, सारा क्षेत्र डूबा है, जिसमें हजारों हजार की तादाद में मकानें डूबी हैं और लोग प्रभावित हैं। राहत शिविर का कैंप सरकार द्वारा लगाई गई है, जिसमें शासन द्वारा उसमें रहने और जो रह रहे हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था दी जा रही है। लेकिन अभी जो घरों जिसका डूबा है, सरकार द्वारा कोई भी राहत राशन किट उनको नहीं दिया गया है। कोई पार्षद इतना धनवान नहीं है कि पार्षद अपने पास से दे देगा, और जो पार्षद को मात्र 1500 रुपया मानदेय मिलता है, जो हम लोग अपना किसी तरह रोज गाड़ी के तेल का भी खर्चा नहीं निकल पाता। फिर भी हम लोग जितना कोशिश होता है करते हैं। शासन द्वारा लिस्ट मांगी, जब इस बार कोई मांगी भी नहीं गई हम पार्षदों से, न पार्षदों को कोई जिम्मेदारी दी गई। लोग चाहते हैं कि पूरा घर द्वार बेच के हम उनको दे दें, तो ये संभव नहीं है। देखिए, ये प्राकृतिक आपदा है मैडम। प्राकृतिक आपदा में आप जानबूझ के नदी किनारे मकान लिया, डूबा, तो ये क्षेत्र, ये गलती किसकी है? सरकार कितना जिम्मेदारी देगी? जब सरकार बार बार कहती है कि वरुणा क्षेत्र से दूर, और जबकि गंगा नदी से 250 मीटर छोड़ के मकाने बनाने के निर्देश दिए गए हैं, और वही चीज वरुणा नदी में भी है। लेकिन गरीब लोग हैं, उनके पास पैसे कम होते हैं, तो वरुणा नदी के किनारे सस्ती जमीन मिलती है, किसी तरह अपना मकान बना के लोग रहते हैं। हम लोग से जितना हो सकता है, पिछली बार भी शासन द्वारा मदद मिली, हम लोगों ने जितना लिस्ट बनाई थी सबको दिया। ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, अपना पैसा लगा के भी हम लोगों ने लोगों की सेवा की है, और ये सेवा भाव से ही काम। यहाँ के पार्षद से हम लोगों ने बात किया, हालांकि काफी रिहायशी एरिया है और प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं की गई। इस बार सरकार की तरफ से कोई आंकड़े नहीं मांगे गए पार्षद, जैसे कि हर साल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता, तो वहाँ के पार्षद से जनता के आंकड़े मांगे जाते कि कितने परिवार डूबे, कितने घर डूबे, ताकि उनको व्यवस्थाएं दी जाए। और यहाँ पर ऐसा कुछ दिखता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पे जनता साफ साफ प्रशासन से नदारद नजर आ रही। तमाम तस्वीरें हम आपको बढ़कर दिखाते रहेंगे। स्मिता, आप देख रहे हैं नौकाशी समाचार। शहरी जन की आवाज नौकाशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।